एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये नहीं पता है। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक, ये आपकी बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है ये आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया ऐसे, कितने डिग्री पे बेटा बोलो, 30 डिग्री पे इसको लॉन्च किया गया। जब इसको 30 डिग्री पे लॉन्च किया गया तो ये क्या करेगा ये बताओ, 30 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो क्या करेगा ये भाई, प्रोजेक्टाइल बनाएगा ऐसे, बोलो हाँ या ना। अब जब ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया उसके बाद ये ग्राउंड पे पहुंचता है, कितने सेकंड में, टाइम आपका कितना लगा 4 सेकंड, 4 सेकंड, ओके। तो सवाल आपसे ये है कि इसकी हाइट आपको बतानी है, इसकी हाइट आपको बतानी है। अब आप ये बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया गया है आपको, 4 सेकंड, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और आपको दी गई है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दे दी गई है, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड से इसको लॉन्च किया जाता है। तो क्या करिएगा, क्या आपने इसके पहले एक चैप्टर मैंने आपको सिखाया इक्वेशंस जिसमें आप लोग लगाते थे, इक्वेशन ऑफ मोशंस तीनों लगाते थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अन्य तमाम ऐसे फार्मूले आपने ड्राइव भी किए थे और इसको निकाले भी, बोलो हाँ या ना। तो भाई अब ये बताओ कि ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, दो चीज़ें आपको बतानी है, एक तो आपको रेंज बताना है, ये रेंज भी आपको बताना है कि कितनी दूर जाकर के ये जमीन को स्ट्राइक करेगा, और दूसरा ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो क्या करेंगे, कुछ आइडिया, कुछ दिमाग में जो चल रहा हो, तुम्हें ऐसा क्या मिल जाए कि जिसकी मदद से आप ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में आप काम कर रहे हो, आप हमेशा एक बात याद रखिए, क्या कि ये जो आपकी 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, इसके हमेशा दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक आपका होता है बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होता है, u sin थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये होता है u cos थीटा। चलो ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी बता दो, u बोले तो 16 और sin थीटा बोले तो 1/2 बोले तो 8 मीटर पर सेकेंड। वही ये कितना आएगा, u cos थीटा, u बोले तो 16 और cos थीटा बोले तो √3/2, इसका मतलब हो गया 8√3। अच्छा ये बताओ कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है वो जितने समय में नीचे गिरता है उतने समय में, उस टाइम इंटरवल में वो दूरी तय करता है कि विस्थापन, अगर आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं या h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ना। तो चलो h बराबर क्या कर दोगे, h बराबर कह दोगे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। लेकिन ये u कौन सा u है, u y कंपोनेंट वाला है, वर्टिकल वाला है, बोलो हाँ या ना। तो u y कितना है बोलो जल्दी से, 8 इंटू टाइम कितना 4 माइनस हाफ g बोले तो चलो 10 ले लो, और t स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा 32 माइनस
कितना 80, कितना आ गया बोलो 8, और यहाँ पे 7 - 3 48 मीटर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सवाल है मेरा आपसे कि क्या ये सही है या गलत, बताइए, बोलिए भाई। कोई समस्या? आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज करें और इस क्वेश्चन को फुल्ली ऑब्जर्व करें, और आप अपने उन दिनों को याद करें जब आप ऐसे सवाल लगाते थे अंडर ग्रेविटी वाले। तो क्या अंडर ग्रेविटी में ऐसे काम नहीं करते थे? यही काम करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी काम हमने करे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। अब डाउट में हमेशा मत देखा करो, हमेशा हम ऐसी चीज़ें आपके सामने नहीं रखेंगे। अब बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है? हाँ, इसको कर डालो जल्दी से, जल्दी से करो, और उसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको ये आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि भैया यहाँ तो 32 - 80 किए हो यार, और लिखे हो यहाँ पे 48। एक्चुअल में क्या है, माइनस आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, ऊपर को पॉजिटिव ले लिया और नीचे को नेगेटिव, तो ये एक्चुअल में नीचे आ रहा ना, दैट्स व्हाई दिस इज -48। एक्चुअल में ये क्या होगा 48 मीटर। हाँ, ये डेटा थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कब? जब हम लोग जी की वैल्यू 9.8 लेंगे। कोई दिक्कत? जल्दी से करो, डाउनलोड करिए। रेंज निकाला ना? हाँ, रेंज बिल्कुल निकालते हैं हम। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हम लोग रेंज की बात कर रहे होंगे। तो ये बताओ, रेंज जो निकाली जाती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, अच्छा ये बताओ, तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है? अरे दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है ना। चाल बोले तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 8√3। टाइम कितना है? 4, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 32√3। बस इतना मीटर आ जाएगा इसका क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सवाल में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है? तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। इस वाले क्वेश्चंस में हमको क्या दिया गया था, आपको याद है? आपको वेलोसिटी दे दी गई है, आपको जो है टाइम दे दिया गया था, लेकिन इस वाले सवाल में क्या दिया गया, आपको टाइम नहीं दिया गया है और आपको रेंज भी निकालनी है। तो बताइए क्या करिएगा? भाई काम वही करना है जो पहले किए थे, बस क्या करना है कि डेटा को आपको क्या करना है, मैनिपुलेट कर देना। कैसे करिएगा ये बताइए। ये बताइए कि अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी? Vy = बोलो 30 × 1/2, बोले तो 15 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं कि 1/2 कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है। ये क्या होता है? u cos थीटा साइन थीटा। ओके, चलो। और अब अगर हम लोग ये बात करें कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो बोलो भैया क्या होगा? 30 × √3/2, बोले तो 15√3 मीटर पर सेकेंड। सब पता है हमें, सब पता है हमें। हाइट पता है, हाइट क्या है बोलो? हाइट क्या है? हाइट क्या होता है मेरे भाई? हाँ, ut - ½ GT², यही तो होता है। तो ये कितना दिया गया है? 100 रखें कि -100 रखें, ये बताओ। 100 रखें कि -100? -100।
क्या रखेंगे -100, क्योंकि नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे, इज इक्वल टू यू कितना, ये वाला रखिएगा, कितना 15 इंटू टी कितना पता नहीं, माइनस हाफ, जी बोले तो 10 और टी स्क्वायर बोले तो टी स्क्वायर। चलो -100 इज इक्वल टू 15t माइनस कितना बच्चा 5t स्क्वायर। क्या करो 5 से समय भाग लगा दें, तो चलो -20 इज इक्वल टू 3t माइनस बोलो टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा, अभी क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया, किसका बन गया, क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक में आप कर सकते हो टी स्क्वायर, इधर लाओगे -3t माइनस 20 इज इक्वल टू हाउ मच 0। है कोई तरीका तोड़ने का, 20 को ऐसा तोड़ो, 3 को ऐसा तोड़ो कि 20, कुछ है नहीं है। तो जब ना मिले श्रीधराचार्य क्या होता है बताओ, बोलो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही तो होता है। चलो -b बोले तो 3, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बोलो बी स्क्वायर बोले तो 3 त्रिका 9 माइनस 4ac कितना हो जाएगा 80, 8080 अपान में 2a, तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, तो आयोटा में आंसर आ जाएगा भाई, हाँ -72 -71 अपान 2। तो अब इसको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या करिएगा बोलिए, कुछ ऐसा करिए कि 71 को आप लिख सकते हो 8 पॉइंट समथिंग, 8 का आधा 4, तो वही 4 3 7 लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हाँ तो 6 पॉइंट आप 3 इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली हमें रॉन्ग लग रहा है, इसलिए क्योंकि आपको हाइट निकाली है ना, आपको टाइम कितना दिया गया था, नहीं दिया गया था, हाइट आपको 100 दी गई, तो इसको हम लोग -100 ले लिए, इसको u ऊपर जा रहा था तो ठीक है 15 ये है, ठीक है, g नीचे को लगा था तो माइनस, ठीक है 10। अच्छा हाँ देखो सुनो, एक्चुअल में होता क्या है कि ये लोग g जो हम लोग 10 ले लेते हैं ना 10, ये लोग कंप्लीट 10 लेते नहीं हैं, 9.8 लेते हैं, ज़्यादातर 9.8 लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काम अपना बन जाएगा, ठीक। इसको आपने इधर लाया तो ये -20, तो ठीक है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 20, ओके ठीक, हाँ अप्रॉक्स वही 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.3 के आसपास, ठीक। अब बात ये आती है कि इसका ये कितना आएगा, रेंज कितना आएगा, तो रेंज इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, u vx इंटू टी कह दो, तो vx कितना है 15√3 इंटू टी 6.3 कर दो, मल्टीप्लाई करा दो कि वो आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। हाँ तो ये रहा आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना था तुम्हें, कुछ नहीं करना था, बस जैसे हम लोग पिछला वाला सवाल किए थे, पिछले वाले सवाल को ही कंप्लीटली कॉपी कर देना था, बस डेटा हमको जो हिडन था वही मालूम कर लेना, समझ में आ गया। हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉब्लम को हंटर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम, हंटर प्रॉब्लम, शिकारी वाली समस्या। शिकारी के पास समस्या क्या होती है, जरा तुम पहले ऐसी कॉमन सोचो कि जैसे सपोज करो कि आपके पास में एक बंदूक है, ऐसा ही, ठीक, ये इसका मतलब आप डंडा का इस्तेमाल करते, मारते नहीं भाई, देखो जैसे ये बंदूक है, ठीक है ना, तो अभी तुम्हें क्या करना है कि इस बंदूक से तुम्हें निशाना लगाना, क्या लगाना है, निशाना। तो क्या होगा कि जब तुम निशाना लगा रहे होगे बिल्कुल, और टारगेट आपसे 100 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की, 100 मीटर की, और आपकी जो बंदूक की गोली है, मान लेते हैं वो मासलेस है, बाई चांस, सो मासलेस तो होता नहीं है, आपको पता है। जब आपने निशाना लगाया, गोली जब निकली, तो गोली जब निकलेगी तो ये बताओ क्या वो टारगेट को सीधा हिट करेगी या वो थोड़ा नीचे या ऊपर हो जाएगी। पहले तो ये बताओ कि वो नीचे अगर एकदम सीधा चला, हॉरिजॉन्टल चला हो, हॉरिजॉन्टल, तो नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, गोली नीचे जाएगी।
इसलिए क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर लगेगा। और वो कितना नीचे जाएगी ये आपको बताएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड ut माइनस हाफ gt स्क्वायर वाला, बोलो हाँ या ना। लेकिन जरा आप हमें ये बताओ, कि जब इसने गोली यहां से दागी तो गोली की चाल कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रखना ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये बताओ इस समय वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? अगर बंदूक को सीधे एकदम फायर किया गया है तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड। तो आप हमें ये बताओ 100 मीटर की दूरी पे आपका टारगेट रखा हुआ है, 100 मीटर की दूरी पे आपका टारगेट रखा हुआ है। कोई और इन्फॉर्मेशन ही आपको दे रहा है कि नहीं? एक बार हम आपको क्लियर कर लेते हैं, बस एक बार हम आपको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इतना मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। बस हमें तुम ये बता दो कि 100 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए अगर स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड हो तो टाइम कितना लगेगा? बच्चा बस इतना बता दो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन व्हाट? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ तो डिस्टेंस कितनी है? 100, स्पीड कितनी है? 500, 1/5 सेकेंड, 1/5 सेकेंड। अब जरा सोचो कि किसी पार्टिकल को तुमने लॉन्च कर दिया, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से? 0। तो ये बताओ कि इतने सेकंड में वो कुछ डाउन जाएगा? कुछ डाउन जाएगा? कितना डाउन जाएगा ये बताओ। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? या माइनस ही लिख लो, माइनस लिख लो। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। माइनस हाफ बोले तो हाफ, जी बोले तो 10 और टी स्क्वायर बोले तो 1/5 का स्क्वायर। नहीं, चलो ठीक है, ये कितना हो गया? 5 ना, 5। तो 5 इंटू 1/25 बोले तो 1/5 मीटर, बोले तो 20 सेंटीमीटर। ये बताओ मुझे दिमाग लगा के, -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? whenever you launch, whenever you fire this bullet, then this bullet will be down 20 सेंटीमीटर। हाँ या ना? 20 सेंटीमीटर ये बुलेट डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसको निशाना लगाने के लिए अपनी बंदूक को 20 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा। अब अपनी बंदूक को उसको कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पे। तो इसका मतलब जो शिकारी होते हैं भैया, उनको ये बात पता होती है क्या, कि बंदूक को बिल्कुल सिधाने पे रख के निशाना नहीं लगाना है। दे हैव आइडिया ऑफ ग्रेविटी, उनको एकदम कैलकुलेशन फिट रहता है। आप देखते हो ना 100 मीटर शूटर, 500 मीटर शूटर। तो शूटर का मतलब ये हो गया, कभी तुम देखना शूटिंग, जब शूटिंग का वो आता है ओलंपिक वगैरह का, उसमें आप ध्यान से देखना, आपको ये चीज़ दिखेगी कि एकदम सीधे तो वो बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर एकदम सीधे रख दिए तो जो टारगेट होगा वो टारगेट से नीचे जाके लगेगा। क्या कहते हो? टारगेट से वो नीचे जाके लगेगा। इसका मतलब उनको हल्का सा स्लाइट ऊपर रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो शिकारी बनना भी आसान नहीं है। तो दुनिया में कोई भी काम जब आप परफेक्टली करना चाहेंगे तो दैट इज नॉट इजी। देख रहे हो, मतलब चौनी छाप काम करने के लिए भी इतना दिमाग लगाना पड़ा, फिजिक्स पूरी चाहिए आपको। तो भैया इसका मतलब उसको फिजिक्स आती है क्या? भाई उसको फिजिक्स नहीं आती, लेकिन उसको ना क्या कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यू नो। ये बात है। चलिए इसको डाउनलोड कर लीजिए।